ओम शांति। आज हम मोहजीत राजा की कथा सुनेंगे। एक बार एक राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ शिकार पर जाता है। वह काफी अच्छा शिकार करना जानता था। शिकार करते करते काफी दूर निकल जाता है। सिपाही पीछे छूट जाते हैं। जैसे ही उसको अकेले होने का एहसास होता है, वो वहीं रुक जाता है। उसको प्यास लगी हुई थी, तो उसने आसपास देखा तो एक कुटिया थी। वो उसके अंदर गया। उसने देखा वहां पर एक साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ है। उसने उससे पानी मांगा, तो संत ने आंखें खोली, उसका परिचय पूछा। तो राजकुमार ने बताया कि मैं एक ऐसे राजा का बेटा हूं जिसने मोह को जीता हुआ है। तो संत को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, असंभव, राजा और मोह पर विजय, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना बड़ा सन्यासी हूं, इतने साल से तप कर रहा हूं, तो भी मोह पर विजय नहीं पा सका। राजकुमार ने कहा कि केवल राजा ने नहीं, लेकिन हमारी तो सारी प्रजा ने मोह पर जीत पाई हुई है। तो संत को तो बिल्कुल यकीन ना हो। तो राजकुमार ने कहा, अगर यकीन नहीं है तो आप मेरी परीक्षा ले सकते हो। तो संत ने कहा कि तुम ये कमीज उतार कर दूसरी पहन लो। और उसने उसकी कमीज को खून में डुबोया और उसको लेकर के उसके नगर में चला गया। और वहां पर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि राजकुमार को किसी जानवर ने मार दिया, राजकुमार को किसी जानवर ने मार दिया, राजकुमार मर गया। तो शहर के लोग उसे कहने लगे कि अगर वह चला गया तो क्या हुआ, यह उसका भाग्य था, इसमें तुम क्यों चिल्ला रहे हो। संत ने सोचा कि शायद प्रजा नहीं चाहती कि ये राजकुमार आगे जाके राजा बने, इसलिए उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। तो उस कमीज को लेकर के वो महल में पहुंचता है और उसके भाई बहनों को वो बात सुनाता है। उसके भाई बहन कहते हैं कि वो अब तक हमारा भाई था, कल किसी और का भाई होगा, इसमें चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। तो संत को लगता है कि शायद बहन को ये भाई ज्यादा पसंद होगा, और भाई को लगता होगा शायद राज्य अब मुझे मिल जाएगा, इसलिए उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। वह उस कमीज को लेकर के राजा के पास पहुंचता है और राजा को जोर जोर से सुनाने लगता है कि राजकुमार को शेर ने मार दिया, राजकुमार को शेर ने मार दिया। तो राजा ने उसको कहा कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वह मेरा पुत्र था, मैं चाहता था कि वह राजा बने। अब ये राज्य मुझे अपने दूसरे पुत्र को देना पड़ेगा, इसमें आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो वो संत बड़ा हैरान होता है राजा की प्रतिक्रिया को सुनकर, क्योंकि वो तो उसका पिता था और उसने ऐसे बात बोली। उसको थोड़ा लगने लगता है कि शायद इसने सच में मोह पर जीत पाई हुई है। फिर वो उसकी राजकुमार की पत्नी और माता के पास पहुंचता है, क्योंकि उनको तो ज्यादा मोह होता है अपने बच्चे में, अपने पति में। तो वो उनको वो बात सुनाता है और वो भी ऐसा ही जब उत्तर देते हैं, तो संत बड़ा हैरान होता है और कहता है कि सच में इन्होंने तो मोह पर जीत पा ली है। और उसके बाद वह थक हार कर बता ही देता है कि ये मैंने किस उद्देश्य से किया है। राजकुमार की मृत्यु नहीं हुई है, वह लौट आएगा। राजकुमार भी वापिस आ जाता है। और इस कहानी से हमें यही आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है कि जो बड़े बड़े 5 विकार हैं, उनमें से मोह भी एक विकार है, जो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को, परखने की शक्ति को, निर्णय लेने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। भगवान कहते हैं जो मोहवश आत्मा होगी वह बुद्धिमान हो ही नहीं सकती। तो ना तो हमारा किसी और में मोह जुड़ा हो, ना किसी और की मोह की रगे हम में जुड़े। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है, तभी हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अब सुनते हैं ये एक बहुत अच्छी वीडियो।